सवाल ये आता है कि क्या किसी कैंडिडेट के पास ये अधिकार होता है कि वो पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की आईडी चेक कर सके? अगर नहीं तो ये किस नियम का वायलेशन है और ऐसा करने पर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इस पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। 13 मई को 4th फेज की वोटिंग हुई, जिसमें एक इंसिडेंट ने अपना ध्यान सबकी तरफ खींचा और वो इंसिडेंट था हैदराबाद का, जहां पर वहां की बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता ने वोटर्स की आईडी चेक की। उन्होंने वहां के वोटर्स का बुर्का उठाकर उनकी शक्लें देखी। लेकिन यहां पर सवाल ये आता है कि क्या कोई कैंडिडेट इस तरह से चुनाव के बीच में ऐसा कर सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। किसी भी कैंडिडेट को यह अधिकार नहीं होता है कि वो किसी भी वोटर की आईडी चेक करे, वो भी इस तरह से जैसा कि इस वीडियो में दिखाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में हैदराबाद इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से जो बयान दर्ज किया गया था, उसमें लिखा था कि किसी भी कैंडिडेट के पास ये अधिकार नहीं होता है कि वो वोटर्स की आईडी चेक करे। अगर उन्हें किसी भी तरह का शक है तो उन्हें इस बात की जानकारी जो है वो पोलिंग स्टेशन पर मौजूद ऑफिसर को देनी होती है, जिसके बाद इसमें आगे क्या करना है वो ऑफिसर डिसाइड करते हैं। ARO has given a complaint against one candidate for checking identity of the voters, which is not her job. So it is the job of the polling officers, not even the police. So they have given a complaint that she has done it. So we have registered a case and we are investigating. इस मामले में हैदराबाद पुलिस ने एक्शन भी लिया है, जिसमें माधवी लता के अगेंस्ट आईपीसी सेक्शन 171C, अगर कोई व्यक्ति फ्री एंड फेयर इलेक्शन में बाधाएं लाए, 186 किसी पब्लिक सर्वेंट को उसके काम से रोके, 5051C किसी भी क्लास या कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ ऑफेंस ले और सेक्शन 132 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 पोलिंग स्टेशन पर चुनाव की प्रक्रिया में दिक्कतें खड़ा करे, इन सब के अगेंस्ट में उनके ऊपर एक्शन लिया गया है। ये सभी धाराएं तब लगाई जाती हैं जब कोई चुनाव के नियमों को तोड़ता है, पोलिंग प्रोसीजर में बाधाएं लाता है। इस वजह से माधवी लता को 3 साल की जेल या जुर्माना या फिर दोनों का भुगतान करना पड़ सकता है। लोकसभा चुनाव में गांव से लेकर शहर तक की जनता बड़ी संख्या में हिस्सा लेती है। इलेक्शन कमीशन चुनाव से पहले ही लोगों से अपील करते हैं कि वो घरों से बाहर निकलें और वोट दें। इंडिया में महिला वोटर्स की आबादी भी काफी ज्यादा है और आजादी से लेकर अब तक महिला वोटर्स भी चुनाव का हिस्सा बन सकें, इसलिए इलेक्शन कमीशन पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन का एक और काम जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये देखना है कि एक भी वोट गलत ना डाला जाए, वोट में फ्रॉड ना हुआ हो। इसलिए सभी की आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चुनाव में महिलाएं घूंघट बुर्का में पोलिंग स्टेशन पर आती हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिटी चेक करने के लिए इलेक्शन कमीशन स्पेशल अरेंजमेंट्स करते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर और प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ये कहा जाता है कि वो मेक श्योर करें कि सभी इंसान वोट सही ढंग से दे सके। द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के नियमों का सही ढंग से पालन हो सके, ये काम जो है वो इलेक्शन कमीशन का होता है। लेकिन अगर कोई भी कैंडिडेट इस प्रोसीजर में दिक्कतें लाता है या इन नियमों को तोड़ता है तो उसके अगेंस्ट में कार्रवाई भी होती है, और माधवी लता के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। हालांकि माधवी लता पहली बार ऐसा नहीं है जब चर्चा में आई हूँ। इस लोकसभा चुनाव में वो कई बार चर्चा में आई हैं और हर बार उनका नाम जो है वो किसी न किसी कंट्रोवर्सी में ही आया है। तो अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे की क्या कार्रवाई होती है। खैर, जो भी होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।